हेलो स्टूडेंट, आरसी तिवारी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बताए थे। आज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन जो है बेलन के आकार का बर्तन है और ये आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है और इसकी आइसक्रीम को आपने ऐसे शंक्वाकार बर्तन में जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है और उसका व्यास 6 है, ऊंचाई इसकी जो है 12 दी गई है, ऐसे बर्तन में आपने भरना है। तो ऐसे बर्तनों की संख्या कितनी होगी? तो स्टूडेंट क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चनों में जैसे मान लो हमको ऐसे बर्तन की संख्या निकालनी है और हमने मान लिया कि माना ऐसे बर्तन की संख्या x है, तो क्या होगा, चूँकि आपने ये पूरी आइसक्रीम जो है इन बर्तनों में खाली करनी है, अर्थात ऐसे केस में इस बर्तन में भरी जो आइसक्रीम है उसका आयतन और ऐसे बर्तनों के आयतन गुणा x के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे बर्तनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ऊपर बेलनाकार बर्तन का आयतन, नीचे इस आकृति का आयतन कि शंकु प्लस अर्धगोला दोनों के आयतन को हम ऐड करेंगे। तो देखिए मैंने ऊपर बेलन का आयतन निकाल रखा है पाई त्रिज्या का स्क्वायर गुणा h, और शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें अर्धगोला है और शंकु है तो दोनों का आयतन मिला के आएगा नीचे। ठीक है। ये देखिए कितना हो गया, 15 छक्का 90 और 9 छक्का 54, 540 पाई। यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, 12 तिया 36 पाई, यहाँ पर 3 कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18 पाई। देखिए 36 पाई प्लस 18 पाई कितना होता है स्टूडेंट? 54 पाई होता है। तो 540 पाई बट्टे 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 54 की टेबल में ये आपका 10 बार में आएगा। तो इस प्रकार से आपके शंकुओं की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सन 2010 में भी आया है और 2015 में आया है और 2019 में भी आया है। इस प्रकार से क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 है कि एक घनाभ आपको दिया है जिसकी लंबाई 5.5 है, चौड़ाई 10 है, ऊंचाई 3.5 है और इस घनाभ को बनाने के लिए आपके पास चांदी के सिक्के हैं। चांदी के सिक्कों का व्यास दिया है और उनकी ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई मीन्स मोटाई दी गई है। तो चांदी के सिक्के अगर आप सिक्के को अगर एक के ऊपर एक रखते हैं तो सिक्के जो है बेलनाकार आकृति का निर्माण करते हैं। यानी कि जो एक सिक्का है आपका वो बेलनाकार आकृति का है, उसकी ऊंचाई 2 मिलीमीटर है, जिसको मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया 0.2 सेंटीमीटर, और व्यास दिया है 1.75। तो ऐसे कितने सिक्के आपको पिघलाने होंगे कि इतना बड़ा घनाभ आपका बन जाए? तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है। देखिए जैसे पहले किया था, मान लो कि इन सिक्कों की संख्या x है, तो x सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, यानी कि x बराबर घनाभ का आयतन बट्टे चांदी के सिक्कों का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, और चांदी का सिक्का चूंकि बेलनाकार है तो पाई त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई से इसको हम हल करेंगे। देखिए घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दी गई है, पाई का मान लगा दिया है, त्रिज्या का स्क्वायर गुणा ऊंचाई लिखा है, और इस प्रकार से घनाभ के आयतन को बेलन के आयतन से भाग किया है। तो 400 सिक्के आपके चांदी के आ रहे हैं, जिनको पिघलाने पर इतना बड़ा बेलन घनाभ जो है आपका वो प्राप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी जो है 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक बेलनाकार बाल्टी है जिसकी त्रिज्या 18 है, ऊंचाई आपको दे रखी है इसकी 32 सेंटीमीटर, रेत से भरी हुई है और इस रेत को आपने भूमि पर खाली करना है, और खाली करने के बाद एक शंक्वाकार ढेरी इस प्रकार की आपने तैयार करनी है कि उस ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो। तो उसके आधार की त्रिज्या और उसकी तिर्यक ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर भरी हुई रेत को आपने यहाँ खाली करके ये बनाई है आकृति। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। अब इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मैंने इसकी त्रिज्या को x मान लिया है
तो स्टूडेंट जब हम इन दोनों आयतन को इक्वल करेंगे और एक्स स्क्वायर को निकालेंगे तो ये पूरी वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके अपॉन में, यानी कि ऊपर तो आएगा बेलन का आयतन और नीचे आएगा 1/3 पाई शंकु की ऊंचाई एच, जो कि त्रिज्या इनके एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए पाई का तो आप कैंसिल कर देंगे और बेलन की त्रिज्या 18 × 18 ऊंचाई 32/1/3 गुणा शंकु की ऊंचाई आपको 24 दी गई है। और देखिए इस प्रकार से 18 × 18 गुणा ये 3 आपका ऊपर चले जाएगा तो 32 × 96 होगा, 24 से 96 4 बार कट जाएगा। तो और इसका 18 × 18 गुणा 4 करके जो आपका आएगा वो है आपका लगभग 1296। तो 1296 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको एक्स कितना प्राप्त होगा 36, यानी कि आपके शंकु की त्रिज्या 36 आ गई। त्रिज्या प्राप्त हो गई, ऊंचाई प्राप्त हो गई, एल निकालना है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है √ त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 36 का स्क्वायर 1296, 24 का स्क्वायर 576 और जोड़ने के बाद जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 12√13 सेंटीमीटर आपकी तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से त्रिज्या भी आ गई और तिर्यक ऊंचाई भी प्राप्त हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नहर दी गई है आपको, उस नहर की चौड़ाई है 6 मीटर, गहराई है 1.5 मीटर और इस नहर में जो पानी बह रहा है उस पानी की आपको स्पीड दी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब नहर में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबाई तक पानी जो है चला जाता है, यानी कि नहर की लंबाई हमारी यहीं से प्राप्त हो जाएगी। तो 10 किलोमीटर के हम मीटर चेंज कर लेंगे तो 10,000 मीटर। तो आपके पास नहर की लंबाई आ चुकी है, नहर की चौड़ाई, नहर की ऊंचाई यानी कि गहराई। तो इसलिए 1 घंटे में नहर में कितना पानी बहेगा जितना नहर का आयतन होगा। चूँकि नहर कैसी है घनाभ के आकार की है तो जो पानी का आयतन निकालोगे वो L × B × S से निकलेगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करने पर देखिए 90,000 घन मीटर पानी जो है आपका नहर में 1 घंटे में बहेगा। परंतु हमें सवाल में 30 मिनट की बात चली है कि 30 मिनट में कितना पानी बहेगा। तो 30 मिनट मतलब होता है कि 1 घंटे का आधा, ठीक है। तो हम 90,000 का आधा कर देंगे तो 45,000 घन मीटर पानी आधे घंटे में नहर में बहेगा। अब ये पूरा पानी हमको कहाँ ले जाना है, ये पूरे पानी को हमने इस ग्राउंड में डालना है। और इस देखिए पूरा पानी हमने कहाँ ले जाना है, इस ग्राउंड में। इस ग्राउंड में जब पानी हम भर देंगे तो भरने के बाद ग्राउंड में पानी का तल जो है वो 8 सेंटीमीटर ऊपर उठना चाहिए, यानी कि ये आपकी ग्राउंड की हाइट बनेगी। सेंटीमीटर में है इसको मीटर में चेंज कर दिया, 100 से भाग किया तो 0.08 मीटर ये ग्राउंड में पानी की हाइट आ गई। तो ग्राउंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो वो क्षेत्रफल गुणा हाइट करने पर ग्राउंड का आयतन निकलता है। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर ग्राउंड का आयतन। ग्राउंड में इतना पानी गिर रहा है तो ये ग्राउंड का आयतन हो गया। यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस ऊंचाई को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो आयतन बट्टे ऊंचाई यानी कि 56,55,25,00 मीटर स्क्वायर ये हमारे ग्राउंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम इसको 10,000 से भाग करते हैं तो 56.25 हेक्टेयर, तो ये हमारा आंसर हेक्टेयर में आता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आप अवश्य करिएगा। तो स्टूडेंट ये थे आपके आज के क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको आपने होमवर्क में खुद करना है ताकि आपको भी समझ में आए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी सेम आपका इसी की तरह है, तो ठीक है। अब आप इनको अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है 13.3, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ छिन्नक वाले क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।